क्लास सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो इसके अंदर हमें देखना है कि कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो आते हैं। और मतलब ये इतनी इम्पोर्टेंट क्लास नहीं है और बस हमें जो है वो स्टडी करना है, ताकि एमसीक्यूज़ वे से जो है वो हमें स्टडी करना है, लिखने का कुछ नहीं आता। इसके अंदर जो है वो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में क्लास सॉफ्टवेयर और क्लास स्पोरोजा दोनों पढ़ा दूंगा, जो कि आपका पूरा इसके अंदर तमाम पाँचों पाँचों क्लासेस कवर अप हो जाएंगी। तो अब देखो इसकी डायग्राम देखो कैसी होती है इन एनिमल्स की ना। डायग्राम आप देख सकते हैं कि इसके अंदर टेंटिकल्स मौजूद होते हैं ये इस टाइप के। और क्या होता है इसके अंदर, मतलब अगर मैं बात करूँ टेंटिकल्स की, तो टेंटिकल्स करते क्या हैं। तो जैसा कि यहाँ नीचे आपके सामने मौजूद है कि टेंटिकल्स करते क्या हैं भैया, दो टू किल द अदर्स, यानी कि इसका ये काम है कि ये दूसरे एनिमल्स को यहाँ पर कैप्चर करेंगे, पकड़ेंगे, अपने एंजाइम से उसको खा जाएंगे। सही है, उसको मार देंगे, उसको खा जाएंगे। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताऊं कि एक मक्खी है, ठीक है, एक मक्खी जो है वो इधर आके बैठी इसके टेंटिकल्स के ऊपर। अब ये टेंटिकल्स आपस में क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, सही है, और क्या कर लेंगे, उसका कीमा बना देंगे। तो वो कीमा बना के वो खा लेंगे, और यही जो होता है बेसिकली मकसद होता है टेंटिकल्स का। रिप्रोडक्शन करते हैं, दूसरा पॉइंट है बाय द एक्सेक्सुअल बर्डिंग के ज़रिए। ठीक है, ये एक अलग ही प्रोसेस है बिल्कुल। बर्डिंग आपने मैंने पढ़ाया हुआ है अपनी वीडियो में। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेक्सुअल बर्डिंग के थ्रू ही अपनी जो है वो नस्ल आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल्स इसकी बड़ी फेमस पूछी जाती है, किसके लिए, एमसीक्यूज़ के लिए। वो क्या है, एसिनीटा। याद कर लो, रट्टा मार लो, ठीक है। या फिर अगर थोड़ा सा डायग्राम वगैरह देखनी है तो इसको आप गूगल कर सकते हैं। गूगल पे जो है वो इमेज डाल के इसको आप इसकी देख सकते हैं एसिनेटा होती कैसे। बिल्कुल इस तरीके से ही आपको नज़र आएगी डायग्राम जिस तरह मैंने बनाई है। एसिनेटा हैव बोथ मेगा एंड माइक्रो न्यूक्लियस। एक छोटा सा पॉइंट कि इसके अंदर दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मेगा भी छोटे भी, और माइक्रो यानी कि माइक्रो छोटे भी, मेगा बड़े, दोनों छोटे बड़े दोनों न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहीं तक था इसका, इतना कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ लास्ट क्लास की जो कि 5 है, और ये क्लास प्रोज़ा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसकी जो क्लास आप देख सकते हैं स्प्रोज़ा, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है 5, और इसकी लास्ट क्लास है प्रोटोज़ोआ की। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। इसकी एग्जांपल जो है मलेरिया पैरासाइट जो है इसकी एग्जांपल है। ठीक है, तो और ये मलेरिया पैरासाइट आपको पता है कैसे होता है, प्लाज्मोडियम से कॉस्ट होता है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी कि अगर इंसानों की मैं बात करूँ, इंसानों को एक डिजीज़ होती है मलेरिया की। ठीक है, वो कैसे होती है, वो होती है कि एक मच्छर होता है ख़ास किस्म का। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है ना। अब उस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम होता है उसकी सलाइवा के अंदर। तो जब वो काटता है ना, यानी कि एक मच्छर है यहाँ पर आके बैठा, हम इंसान हैं, ये रहा, ये मच्छर यहाँ पर आके बैठ गया। मच्छर यानी कि मॉस्किटो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो यहाँ पर ये जो है मच्छर आपके यहाँ पर आके बैठ गया, और इसने क्या किया, खट जो है वो बाइट कर दिया हमको। हम नींद में हम सो रहे हैं, हमें पता ही नहीं भाई। अब उसने काट लिया, तो अब उसका जो सलाइवा के अंदर जो प्लाज्मोडियम होगा वो हमारी पहले बॉडी के अंदर चले जाएगा। ठीक है ना। और इसकी भी लाइफ साइकिल होती है 2 तरीके की। अब जब वही मच्छर दोबारा से आकर इंसेक्ट करेगा और ये फिर जाके अपना प्लाज्मोडियम डालेगा, तो ये इसको कहते हैं सेकंड साइकिल। अच्छा, ये थोड़ा सा डिटेल प्रोसेस होगा, मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ सिंपल बता देता हूँ कि होता क्या है, क्योंकि अभी हम इसके मुताबिक बात कर रहे हैं ना। वो मैंने अपना पूरा मलेरिया साइट का जो है वो प्रोसेस समझाया हुआ है वीडियो के अंदर। तो मच्छर आया, मच्छर ने मुझे काट लिया ऐसे करके टक, मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या था। अब मच्छर ने काटा, मैं नींद में था। अब जब मैं उठा तो मुझे तेज़ बुखार चढ़ गया भैया, फ़ीवर हो गया, पता नहीं कितना, 103 104। ठीक है, और मुझे सर्दी लग रही है, बहुत शदीद किस्म की सर्दी लग रही है, और बार बार सर्दी लग रही है। और फिर मेरा बुखार कभी नॉर्मल हो रहा है, मैं पैनाडोल खा लेता हूँ, कभी नॉर्मल हो जाता है, फिर दोबारा चढ़ जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर दोबारा चढ़ जाता है। जब भी बुखार चढ़ता है मुझे सर्दी लगती है। तो उसने मच्छर ने क्या किया, उसने मच्छर ने अपना प्लाज्मोडियम जो उसके मुंह के अंदर था, उसने साले ने मेरे अंदर दाखिल कर दिया। तो उस प्लाज्मोडियम के वजह से वो जो है मुझे एक डिज़ीज़ हो गई जिसका नाम है मलेरिया। तो वो मलेरिया जब भी आपको हो तो उसके सिम्टम मैं बताने लगा हूँ। उसके सिम्टम यही होते हैं कि बुखार जब भी चढ़ता है तो आपको तेज़ सर्दी भी लगती है साथ साथ। ठीक है, आपको कब कभी छूटती है। तो जब भी आपको कब कभी छूटे, तेज़ बुखार लगे, और फिर सही हो जाए, और फिर दोबारा चढ़ जाए, फिर सही हो जाए, फिर दोबारा चढ़ जाए, तो इसकी ये छोटी सी मैंने अलामत बताई है। आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको एक स्पेशल मेडिसिन लिखेगा। सिंपल 2-3 दिन के अंदर आप सही हो जाएंगे, क्योंकि मुझे हो चुका है मलेरिया, इसलिए मैंने आपको बताया ये। ठीक है ना। तो ये जितने भी मतलब एनिमल्स आते हैं इसके अंदर, तो वो जो होते हैं ये इस टाइप की जो है डिजीज़ कॉज करते हैं। दूसरा ये बता रहा है कि दूसरा मोनोसिस्टिस, तो लिव इन द सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवॉर्म। अब मोनोसिस्टिस जो है भैया, ये भी एक तरह की, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट ना, ये भी एक तरह की
आप कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जो है वो कहाँ रहते हैं, ये सेमिनल वेसिकल्स के अंदर रहते हैं। किसके अंदर, अर्थवर्म के अंदर। तो अर्थवर्म जैसे कि आपको पता है कि भाई अर्थवर्म क्या चीज़ है, कि वो भाई ये मिट्टी वगैरह खाते हैं और ये लैंड में रहते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। तो ये अर्थवर्म जो है उसकी सेमिनल वेसिकल्स के अंदर जो होते हैं पाए जाते हैं, कौन, मोनोसिस्टिस। और ये दोनों क्लासेस जो हैं, सॉरी दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस क्लास के अंदर आते हैं, जिसका क्लास का नाम है क्लास स्पोरोजा। तो अभी तक जितनी भी मैंने बात करी वो सारी इंपॉर्टेंट थी और उम्मीद है आपने गौर व फिक्र से सुनी होंगी और वो एमसीक्यूज़ में आती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा तो इसके अलावा जो है मैं इजी टू अंडरस्टैंड एक चार्ट मैंने आपके लिए बना के रखा था कि अगर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर ना इतना लंबा लंबा डिटेल तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन उसके अलावा बाद भी मैंने आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना दी हर क्लासेस के ऊपर ना, क्या क्या आपको समझ में आ जाएगी है क्या। तो उसके लिए एग्जाम्पल जो है ना, एमडी कैट के लिए, आगे जो आप नम्स का टेस्ट देंगे, यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट देंगे, या इंटर के लिए, जितने भी हैं सारी क्लासेस जो है ना इसकी एग्जाम्पल के थ्रू आती हैं एमसीक्यूज़ के लिए। तो आप ये जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। यानी कि फ्लैजिला है, इसकी ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसके एनिमल्स के नाम पूछे लिए जाएंगे, आपकी क्लास सामने होगी। सरकोटिना देखो, इसकी ये 2 जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं। सिलियाटा के 3 हैं, देख लो। ये मेन एग्जाम्पल है जो आपके बुक में मेंशन है, क्योंकि आपसे बुक से ही पूछा जाएगा। सोक्टोरिया, एसिनीटा, स्पोरोजा, ये 2 चीज़ें आ गई, ठीक है ना। तो ये आपको चीज़ें याद करनी है। उसका आसान तरीका ये है कि FSCSS ये याद करनी, क्लासेस याद करने का तरीका यही है, FSCSS। F फॉर फ्लैजिला, S फॉर सरकोटिना, C फॉर सिलियाटा, S फॉर सोक्टोरिया और एस फॉर स्पोरोजा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये एक मिथ जो कहते हैं ना, मिम्स, तो वो आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो था भाई वो आपका प्रोटोज़ा का पूरा जो है वो क्लासेस वगैरह ख़त्म हो गई इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाऊँगा इसी किंगडम से रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड।